नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मंडी में मनाया गया निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह, धूमल ने की विशेष रूप से शिरकत। सदर विधायक अनिल शर्मा ने ठोका दावा, जनता करेगी फिर से उनका समर्थन, फिर होंगे सदर विधायक। पूर्व कर्मचारी संघ ने भरी हुंकार, कहा फिर होगा बीजेपी का मिशन रिपीट, वहीं सदर सीट पर होगा बीजेपी का कब्जा। और एसएसपी गुरिल्ला संगठन ने दी सरकार को चेतावनी, कहा समय पर मांगे नहीं मानी तो चुनाव में भयंकर परिणाम भुगतने को रहें तैयार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों से। चुनाव के नजदीक आते ही अब सूबे के मुखिया लोगों को रिझाने की कवायद में जुट गए हैं। इसी के मद्देनजर मंडी में सोमवार को निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयराम ठाकुर ने की। वहीं सूबे के मुखिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुखिया ने पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजा। इस अवसर पर धूमल ने जनता को संबोधित भी किया। लेकिन उसको चीज को इस्तेमाल करके प्लास्टिक पॉलीथीन के लिफाफे को अपने पास स्टोर तो कर सकते हो। और देखो 3 रुपए किलो बिकता है, पीरियड वाले खरीद लेते हैं। इसके बावजूद अगर कोई बाहर फेंकता है तो आपको अधिकार है 500 रुपये जुर्माना करने का, क्योंकि उसको बाहर से पर्यटक आते हैं, वो आके फेंक जाते हैं, वो आपके पास से बाहर है। लेकिन उसको कलेक्शन करा के आप दे सकते हैं पंचायत की तरफ से। तो मेरा आपसे वो भी सहयोग में मांगता हूँ। मैं देख रहा था कि पंचायत में कम्युनिटी समुदाय के लिए जो स्वच्छता केंद्र बने हैं, जो कैंपस बने हैं, ऐसे परिसर का निर्माण हुआ है, अभी तक सारे प्रदेश में 723 हुआ है। 4.5 साल बीत आए हैं और चुनाव सिर पर है। सदर विधायक भी शायद चुनाव को सिर पर देकर यही कह रहे हैं कि जेल रोड पर विकास कार्य जल्द ही करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, विधायक ने तो मल्टीप्लेक्स शोरूम बनाने का भी दावा ठोका। लेकिन सवाल कि कब और कैसे होगा विकास कार्य। इतने लंबे अरसे से चुनाव सिर पर है और सदर विधायक कह रहे हैं कि जेल रोड की कायाकल्प जल्द ही बदलेगी। कांग्रेस सदर विधायक यह भी कह रहे हैं कि जेल रोड पर जल्द ही पार्किंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होगा। वहीं बड़े बड़े शहरों की तरह बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स शोरूम भी बनाए जाएंगे। लेकिन चुनाव के लिए तो सिर्फ 2 महीने ही बचे हुए हैं, फिर कैसे अनिल शर्मा का ये सपना पूरा होगा। के अंदर इस गाड़ियों की पार्किंग की बात है, उसके लिए मैंने एक पीपीपी मोड के अंदर जो वर्तमान सरकार के माध्यम से एक बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम जेल रोड में बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 400 गाड़ियों की पार्किंग होगी और वहाँ पर मल्टीप्लेक्स होगा, जैसे हमारे बड़े बड़े शहरों में होता है। शॉपिंग मॉल बनेंगे और जेल रोड ना होकर एक शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन के ये उभरेगा। और ये मैंने सोचा था कि यहाँ पर इस इलाके को विकास किया जाए, उसके साथ साथ ही शहर के अंदर और भी बड़े काम, क्योंकि पार्किंग की हमारे शहर के अंदर समस्या है। बाईपास का निर्माण जो मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ, उस बाईपास बनने से हमारा जो पड्डल का ग्राउंड है, उस विशेषकर मैं उसको स्पोर्ट्स के लिए रखना चाहूँगा। और शिवरात्रि जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम जो हमारे शहर के अंदर होते हैं, उसके लिए एक विशेष स्थान का भी निर्माण मैं शहर में करने वाला हूँ। अनिल शर्मा रविवार को जेल रोड पर युवाओं के बीच उनकी समस्या सुनने गए थे, जहां पर अनिल शर्मा ने उम्मीद जताई है कि आने वाले चुनाव में लोग फिर से उन्हीं को सदर से जिताएंगे। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने 50 साल तक लोगों की सेवा की है, इसके लिए जनता भी उन्हीं को वोट देगी। स्कूलों के लिए आज हमारे गांव भी शहर की तरह सुविधाएं हमारे गांव में भी हुई है। पक्की सड़कें और जो पानी की समस्या थी, पानी की समस्या भी ख़त्म हुई है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आगे भी वर्तमान में जो हमारा चुनाव होने वाले हैं, लगभग क्योंकि 50 सालों का लंबा समय हमने लोगों की सेवा की है, और भविष्य मुझे चाहूँगा कि लोग इसी का साथ मुझे देंगे। ऐसे की बात आई, भले ही अनिल शर्मा ये दावा ठोक रहे हों कि वह शहर का नक्शा बदलेंगे, लेकिन नक्शा बदलने का समय तो जा चुका है। अब तो उस वक्त ही शहर का नक्शा बदल पाएगा जब अनिल शर्मा दोबारा से सदर विधायक बनकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। लोग होते हैं, ऐसे बुजुर्ग होते हैं, ऐसी
बात करते हैं पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी संघ की। चुनाव नजदीक आते ही देख अब बीजेपी पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी संघ ने भी मिशन रिपीट को कामयाब बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। सोमवार को चुनाव के मद्देनजर मंडी में पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी महासंघ ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों ने दावा ठोका कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से धूमल सरकार को सत्तासीन करने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करेंगे, ताकि फिर से धूमल ही सूबे के मुखिया बन सके और फिर से राज्य में धूमल सरकार ही काबिज हो सके। हर एक 101 बूथ जो है हमारे सदर मंडी में है और उस बूथ में जाकर प्रत्येक आदमी, प्रत्येक घर को के अंदर जाकर इस गुणगान का, इस नारे का बताएंगे उनको। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि माननीय श्री धूमल जी ने 68 पुरस्कार विजेता हैं जो कि केंद्रीय सरकार ने दिए हैं। तो अब मिशन रिपीट हमने दोबारा फिर लाना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हमारे पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जो है घर घर जाकर इस नारे को उजागर करेंगे तो हमारी सरकार फिर पुनः जो है सत्तासीन होगी और आदरणीय श्री धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी के संयोजक ने दावा ठोका कि सदर सीट पर अब की बार बीजेपी ही कब्जा करेगी और सीट बीजेपी के पाले में आएगी। हमारे सदर मंडी से भारतीय जनता पार्टी का विधायक ना होने के कारण जो हमारे कार्य में रुकावट आती है और निर्णय लिया है कि इस बार हमारा विधायक भारतीय जनता पार्टी सदर मंडी का होगा और पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने तन मन धन लगाकर भी भारतीय जनता पार्टी ही ये जताएंगे। ये हमने आज शपथ ली। गौर है कि पिछले 10 सालों से सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, लेकिन अब की बार देखना होगा कि सदर सीट किसके खेमे में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। सोमवार को जहां पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, वहीं मंडी में भी इस दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर युवाओं को HIV के बारे में भी जागरूक किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंडी जोनल अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवा दिवस के अवसर पर CMO AB गुप्ता ने युवाओं को जहां युवाओं की समस्या के बारे में जानकारी दी, वहीं उन्होंने HIV के बारे में भी उन्हें जागरूक किया। पर आप मेरे से इस बात पर सहमत होंगे, समस्याएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं, जो आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो कैसी है, किन कंडीशंस में आप आ रहे हैं, परिवार का कितना उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है, तो ये सभी आप तभी संभाल पाएंगे, इसको जो है एक ठीक रूप तभी दे पाएंगे अगर आप सबकी हेल्थ आने वाले समय में ठीक रहेगी। तो आज जो सबसे बड़ा इस मौके पर गुप्ता ने बताया कि आज युवा वर्ग सबसे ज्यादा HIV से ग्रस्त हो रहा है। यही वजह है कि युवाओं को जागरूक करना अति आवश्यक हो गया है। जो महत्व है या जो इस यूथ ग्रुप को, इस यूथ एज ग्रुप को अपने शिकंजे में ला रही है, वो कंडीशन, वो एंजाइटी, वो रोग तो शायद इसको नहीं कहते हैं, HIV एड्स जो है ये इस एज ग्रुप को काफ़ी प्रभावित कर रही है। और इसका जो आज का डे की सेलिब्रेशन है, इसका एक एम ये भी है कि हम सब आपको रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, आप सभी इसका मतलब समझ रहे होंगे। रिप्रोडक्टिव मीन्स आगे जो हमारा ये चलता है, वंश चलता है। सेक्सुअल हेल्थ मीन्स रिलेटेड टू सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल डिजीजेस। इसके बारे में सभी को ज्ञान होना, जो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये HIV एड्स भी इसी का एक अंग है, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ का।
गौर है कि HIV जैसी घातक बीमारी आज दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि अस्पताल में HIV जैसे रोग पर काबू पाने के लिए युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, ताकि युवा खुद जागरूक होकर अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक कर सके और HIV पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। बहरहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बताएंगे कैसा रहा श्रावण मास का अंतिम सोमवार। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा for ₹11,499। बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा for ₹7,950 and get Bajaj JMG free। Buy VIP or Safari or American Tourister and get 50% off on your old luggage। For more schemes, please visit Guru Kirpa 18/12 रामनगर मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं श्रावण मास के अंतिम सोमवार की। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को देश भर में खूब धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर मंडी शहर के विभिन्न शिवालयों में अंतिम सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दूध चढ़ाने वाले लाइनों में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम। 13 अगस्त को श्रावण मास का अंतिम सोमवार था और इसी सोमवार के साथ भगवान शिव का यह महीना भी लगभग खत्म होने को आ गया है। भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण होता है। इस उपलक्ष्य पर लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का खूब तांता देखने को मिला। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है श्रावण महीने। शिव जी से जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। किस तरह से पूजा की जाती है? इस महीने से गंगा जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है और शहद से दही मक्खन। भगवान शिव की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान जैसे सावन की बूंदें बरसती रहती हैं, ऐसे हमारे मन के ऊपर भगवान का सुख शांति और आशीर्वाद सदा बरसता रहे और हमारे मन की तार जो है वो परमात्मा से सदा जुड़ी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ हम भगवान की पूजा करते हैं। अंतिम सोमवार को जहां मंदिरों में अपने आराध्य देव के दर्शनों के लिए जमावड़ा लगा रहा, वहीं शिव मंदिरों में भी
प्रसाद के रूप में खीर के भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। शिव जी की पूजा की जाती है, बेलपत्री चढ़ाई जाती है और चार पाँच कई बार 4 सोमवार आते हैं, कई बार 5 आते हैं, तो पूरा महीना शिव जी की पूजा की जाती है। गौर है कि भगवान शिव का यह सबसे प्रिय महीना होता है। इसी महीने भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने बेलपत्री आदि से मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। यही वजह है कि लोग भी इस महीने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वहीं बैजनाथ के प्राचीन शिव मंदिर में भी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा और बाबा भोले के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे। इस मौके पर श्रावण मास के अंतिम सोमवार को पूर्णाहुति भी दी गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक और जहां पूरे देश में अंतिम सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहा, वहीं बैजनाथ प्राचीन शिव मंदिरों में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव के दर्शन किए। वहीं अंतिम सोमवार को पूर्णाहुति भी दी गई, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। इस मौके पर एसडीएम बैजनाथ ज्ञान सिंह नेगी ने बताया कि आज भी भक्तों की आस्था भगवान के प्रति कम नहीं हुई। सावन के 5 सोमवार में से आज अंतिम सोमवार था, जिसमें भारी श्रद्धालुओं का जन सैलाब आया है, जिससे लगता है कि लोगों के अभी देवी देवताओं में आस्था बहुत गहरी है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं, उनके फैसिलिटी के लिए हमने पानी, शौचालय का पूरा प्रबंध किया है और साथ में लंगर का भी प्रबंध है। सारे श्रद्धालु लंगर का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो 5 सोमवारों में यहाँ पे पाठ और यज्ञ करवाया था, उसकी पूर्णाहुति आज 1 बजे यहाँ पूर्णाहुति दी गई। इसके साथ ही अभी लोगों का तांता चला है और लोग श्रद्धालु यहाँ बड़ी मात्रा में उपस्थित। श्रावण मास के अंतिम सोमवार के मौके पर भगवान शिव की जहां लोगों ने महिमा की, वहीं पूर्णाहुति के मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसको हजारों श्रद्धालु ने ग्रहण किया। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बताएंगे क्यों तल्ख हुए एसएसबी गुरिल्ला संगठन के तेवर। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि एक भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाट विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244
and 45। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सोमवार को एसएसबी गुरिल्ला संगठन ने सरकार के खिलाफ धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान एसएसबी के लोगों ने जमकर सरकार के प्रति अपनी भड़ास निकाली। धरना प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को शीघ्र ही पूरा नहीं किया गया तो इसका परिणाम आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सोमवार को एसएसबी गुरिल्ला संगठन के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एसएसबी के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक कर रही है और झूठे वादे करती है कि कर्मचारियों के साथ न्याय होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दिसंबर महीना में जो नीचे हिमाचल के 12,200 की जो लिस्ट है वहाँ पे सबमिट करवाया है, उसके अनुसार डिपार्टमेंट हमारी वहाँ से लिस्ट बना करके भेजे। अन्यथा जो है तो गुरिल्ला जो है तो हर एक जिला स्तर पे चक्का जाम करेगा। जहां तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार से हमारा डेपुटेशन जो है तो मझवाड़ में मिला था और मझवाड़ में खुद मुख्यमंत्री ने हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर जो है तो आपके बारे में ये समायोजन प्रस्ताव पास करके जो है तो गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजूंगा। लेकिन गृह मुख्यमंत्री की तरफ से हमारे को 15 दिन, जबकि 15 दिन जो है 4 तारीख को पूरे हो गए और 4 तारीख के बाद आज जो है 13वां दिन है, 13 दिन हो गए, 13 तारीख हो गई आप, और 13 तारीख तक हमारे को राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी समस्या के बारे में सरकार ने सोचने की जहमत तक नहीं उठाई। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार को भी घेरते हुए कहा कि उनके साथ क्यों धोखा कर रही है सरकार, कि मणिपुर की तर्ज पे हमारा फैसला जो है तो लागू करो। क्या बात क्या है? हम पूछना चाहते हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसे मणिपुर के वॉलंटियर क्या वो मणिपुर के नहीं थे? क्या उन्होंने एसएसबी डिपार्टमेंट से नौकरी, एसएसबी डिपार्टमेंट ने उनको ट्रेनिंग नहीं दिलाया था? हमें भी एसएसबी डिपार्टमेंट, हमारे को भी एसएसबी डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग दिलाया था। लेकिन जहां तक गृह मंत्रालय की बात है, हमारा डेपुटेशन कल जी से मिला था और उन्होंने बोला कि एसएसबी डिपार्टमेंट चाहता है ऐसा कि हिमाचल प्रदेश के लिए पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। मैं क्या उनसे पूछा, मैं क्या सर क्यों नहीं हो सकती? कि बोलता है कि जो मणिपुर के वॉलंटियर थे वो स्थायी वॉलंटियर थे और हिमाचल के वॉलंटियर वो कभी कभार उनको जैसे मतलब गतिविधियां होती थी उसमें। मैं क्या सर ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम था ट्रेनिंग में वहाँ पे 42 दिन पूरे करने और जो नीचे एक्सरसाइज चलती थी उसमें हिस्सा लेना, एक्सरसाइज होती थी, रिफ्रेशर कैंप होते थे उसमें हिस्सा लेना। लेकिन आगे का कार्यक्रम बनता है डिपार्टमेंट का और सरकार का। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूपी सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो इसका खामियाजा दोनों सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फिलहाल के न्यूज में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए के न्यूज।